सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो है 28 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में उसके जो है 28 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक हैं। जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 100% रियल राइट आंसर के साथ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के, या ये क्वेश्चन आपके द्वारा ही भेजे गए हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ही मिल पाए हैं। तो जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 0.0004 किलोमीटर को मीटर में बदलें, यानी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, जहां पर ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। तो देखिए, आपको बता दें कि 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीटर में बदलना है और किलोमीटर में यूनिट दी गई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको 0.0004 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 1000 से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मीटर में आपका वैल्यू निकल के आएगा, जो कि आपका 0.4 मीटर आएगा। मिलीमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? ये ट्रेड का क्वेश्चन है, छात्रों ने भेजा है कि जो आपका लेथ मशीन होता है उसके किस भाग पर बेस प्लेट और चक को लगाया जाता है, यानी ऑन विच पार्ट ऑफ द लेथ मशीन आर द बेस प्लेट एंड चक माउंटेड, यानी जो आपका चक होता है और बेस प्लेट तो लेथ के किस भाग पर लगा होता है। ऑप्शन दिया गया था टेल स्टॉक, कैरिज, बेड या फिर हेड स्टॉक। तो देखिए, चक को बात करें, बेस प्लेट की बात करें, तो ये आपके लेथ मशीन के हेड स्टॉक में बंधा होता है, और हेड स्टॉक ही जो है आपके जाब को जो है मोशन देता है, जो कि राउंड मोशन में घुमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड स्टॉक में जो है जाब को बांधा जाता है, जहाँ पर चक लगाया जाता है, और टेल स्टॉक में जो है आपका टूल लगा होता है जनरली। ठीक है, टूल, बाकी टूल पोस्ट में भी टूल लगाया जाता है। आगे क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि एज पर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड हाउ इज द मेजर डायामीटर ऑफ ए थ्रेड ऑन ए बोल्ट रिप्रेजेंटेड, यानी बोला गया है आपके ट्रेड का ही क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों के अनुसार बोल्ट पर, सॉरी ये आपके पार्ट ए का है। ठीक है, बोल्ट पर चूड़ी के बाहरी व्यास को कैसे दर्शाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑप्शन दिए गए हैं। थिन डैश्ड लाइन, थिक कंटिन्यूअस लाइन, चैन थिन लाइन या फिर थिन कंटिन्यूअस लाइन। तो देखिए, बाहरी बोल्ट के बाहरी चूड़ी की बात करें, तो जब बाहरी चूड़ी की बात करें तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर वाला चूड़ी का अगर एक्सटर्नल की बात करें, बाहरी चूड़ी का, तो कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, और वहीं पर अंदरूनी चूड़ी की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अंदरूनी चूड़ी में, इंटरनल थ्रेड में जो है बाहर वाला सर्कल कटा होता है, और एक्सटर्नल थ्रेड में अंदर वाला सर्कल कटा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि बोल्ट पर चूड़ी के बाहरी व्यास को कैसे दर्शाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया। तो ये क्या है, आपका थिक कंटिन्यूअस लाइन, बाहरी लाइन जो है ये जो है थिक कंटिन्यूअस लाइन होती है, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से जो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है इनपुट प्लस आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन मिल जाता है मॉनिटर, टच स्क्रीन,
कीबोर्ड या फिर प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा, आपका टच स्क्रीन राइट आंसर होगा। इसका रीज़न है कि टच स्क्रीन में जब आप जो है टच करते हैं, जैसे किसी कार्य के लिए आप जब मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ पर टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पर जो आपने टच किया, जैसे मान लीजिए आपने क्या है कोई वीडियो प्ले किया, तो वो उस कंडीशन में इनपुट आपने दिया, और जब वीडियो प्ले कर होकर चलने लगा तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया आउटपुट डिवाइस। तो यानी कहा जाए टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से है कि इन द थ्रेड डिजाइनेशन M20 into 1.5 व्हाट डज द नंबर ऑफ M20 रिप्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका कोई ड्राइंग दिया गया है जो कि M20 into 1.5 दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि ये जो 20 आपका दर्शाया जा रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है। क्या यह चूड़ी की पिच को इंडिकेट कर रहा है, चूड़ी की गहराई को, थ्रेड का मुख्य व्यास यानी नॉमिनल डायामीटर, या फिर थ्रेड का आंतरिक व्यास। तो देखिए ये जो 20 आपका है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो है आपके थ्रेड का नॉमिनल डायामीटर जो है इंडिकेट कर रहा है। अगर डिटेल में इसके बात करें तो M का मतलब होता है आपका मेट्रिक थ्रेड है, ठीक है। M का मतलब है कि आपका मेट्रिक थ्रेड है। वहीं पर 20 का बात करें तो ये 20 जो आपका दिया गया है ये नॉमिनल डायामीटर ऑफ द थ्रेड यानी थ्रेड का नॉमिनल डायामीटर होता है। वहीं पर 1.5 की बात करें तो ये आपके थ्रेड का पिच होता है जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर 20 को पूछा गया था, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है L 42 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास दिया गया है डाटा, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप शंकु बना हुआ है, इसकी तिर्यक हाइट जो है आपका दिया गया है 42, और इसके जो शंकु के आधार का, इसका आधार का जो रेडियस बनेगा पॉइंट से पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वो कितना दिया गया है, वो आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये भी सेंटीमीटर में है। तो आपका आंसर भी सभी सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो जी हाँ दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में फार्मूला आपका क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आर भी प्राप्त है, ठीक है, रेडियस यहाँ पर दिया गया है, एल भी आपको पता है, तो आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल कर देंगे, यानी पाई का मान आपका कितना होता है 22/7 होता है, आर आपको दिया गया है कितना है 14 है, और एल कितना है, एल आपका जो है 42 है, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 22 दूना 44 गुणे 42, तो ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा 1848, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मानक प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर का तापमान सीमा कितनी होती है। जो आपका प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी, उसका तापमान की रेंज पूछा गया है। तो उसका रेंज होता है कितना, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, कितना -10 से लेकर 110 से क्या डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है, ठीक ना। तो इतना इसका रेंज होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात किया जाए कि जिससे क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे जो है मानव शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है, उसका कितना होता है, तो वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होता है, उसकी रेंज क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको हम लोग बुखार वगैरह में यूज करते हैं, डॉक्टर लोग यूज किया करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कार्यशाला में कौन सा सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE को
पहनना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया गया कि विच टाइप ऑफ सेफ्टी साइन इंडिकेट दैट ए स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई मस्ट बी वन इन ए वर्कशॉप। यानी यहाँ पर देखिए आपकी बात करें तो आपके जो सेफ्टी साइन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सेफ्टी साइन जो है मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोविज़न साइन होते हैं जिसे निषेधात्मक संकेत कहा जाता है। वार्निंग साइन होते हैं यानी चेतावनी चिन्ह। अनिवार्य संकेत भी होते हैं और जो है इन्फॉर्मेशन साइन। तो निषेध प्रोविज़न साइन का मतलब होता है कि ये कार्य नहीं करना है। जैसे किसी पेट्रोल पंप में आपको धूम्रपान करने के लिए मना किया जाए, आग जलाने के लिए मना किया जाए, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रोविज़न साइन। जैसे कहीं पर आपको नो पार्किंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोविज़न साइन यूज किया जाता है। वहीं पर बात करें वार्निंग साइन, ये चेतावनी देता है, ठीक है, चेतावनी देता है कि जैसे आपके बिजली के खंभे में साइन लगा रहता है कि यहाँ पर 33,000 वोल्ट का या फिर 11,000 वोल्ट का खतरा है, ठीक है, तो वो क्या है? चेतावनी चिन्ह होते हैं। वहीं पर अनिवार्य संकेत क्या है? अनिवार्य संकेत होते हैं मतलब ये हमें बताते हैं कि ये सेफ्टी साइन उपयोग करना अनिवार्य है। जैसे आप कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? सड़क पर चलते समय जो है आपको देखना होगा कि आपको हेलमेट पहनना है, तो वहाँ पर मैंडेटरी लिखा रहता है, ठीक है, या फिर कुछ और भी कई संकेत होते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन साइन क्या होते हैं? ये हमको बताते हैं कि मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप कहीं भी मेडिकल स्टोर में या फिर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको प्लस साइन आपको ज़रूर दिखेगा जो कि आयताकार में रहता है। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, ठीक है। मेडिकल स्टोर या फिर कोई क्लिनिक हो या अस्पताल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हर जगह आपको ये साइन रेड कलर में प्लस आपको ज़रूर दिखेगा। ऐसे और बहुत सारे साइन होते हैं। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में आपको दिख रहा है क्या? दिल्ली, तो वहाँ पर लिखा रहेगा दिल्ली 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी रहेगा, तो उस कंडीशन में ये क्या रहता है? ऐसे आयताकार में बने रहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे इन्फॉर्मेशन साइन होती हैं, ये हमको सूचना देती हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यशाला में कौन सा सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना अनिवार्य है। तो अनिवार्य संकेत क्या कर रहा है? मैंडेटरी साइन कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे आप लोगों के द्वारा, छात्रों के द्वारा भेजे गए थे, बहुत कम आज के पेपर के क्वेश्चन भेजे गए हैं। तो जितने ही भेजे गए थे उतने क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि 100% रियल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के द्वारा ही भेजा जाता है। और आगे आपको बता दें कि आगे से जो कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका अब बड़ा एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमें एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम उसका विश्लेषण लेकर तुरंत आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।